स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज जो बात करेंगे वो है ग्राफ के बारे में। मैं ग्राफ पे एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिससे आप सीख पाएंगे कि हाउ टू क्रिएट अ ग्राफ यूजिंग विजुअल फॉक्स प्रो। मतलब विजुअल फॉक्स प्रो में हम ग्राफ कितने तरीक़ों से और क्या तरीके हैं, हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के कितने तरीके वो मैं बताऊंगा ये सीरीज़ में। इसके लिए अलग से इसकी एक प्लेलिस्ट ही बनाऊंगा मैं। देखिए, ग्राफ बनाने का सबसे सुंदर तरीका एक है क्रिएट ऑब्जेक्ट। जैसे आप जानते हो कि जो 64 बिट और 32 बिट आने से पहले हम क्या करते थे, या विंडोज़ के टाइम में हम क्या करते थे कि उस समय की जो डेवलपमेंट जो था उसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट अभी भी बनता है, नो डाउट, लेकिन आजकल सब DLL यूज़ करते हैं। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट विंडोज़ की API और विंडोज़ के जो क्रिएट ऑब्जेक्ट का जो तरीका है कि उस एप्लीकेशन को इस अपने नेटिव एप्लीकेशन से कॉल करके हम उसको कमांड पास करते थे, राइट। तो वो कंसेप्ट, वो जो कंसेप्चुअल वो है, वो तरीका है क्रिएट ऑब्जेक्ट का। दूसरा है विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर खुद एक ग्राफ विजार्ड दिया हुआ है ना। विजार्ड के थ्रू भी यानी नेक्स्ट आपको ये तय करना होता है कि इसका डेटा और इसका क्या बोलते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या है, ठीक है ना। तो वो विजार्ड में आप दोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक फॉर्म बना के दे देगा, और वो फॉर्म आप अपने वो आप ध्यान में रखिए, और फिर वो फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो बाहर से। ठीक है, तीसरा तरीका है MS चार्ट का। MS चार्ट का ऑब्जेक्ट बना के आपको जो करना है आप कर सकते हो। चौथा है, लेकिन चौथा तरीका मैं बाद में बताऊंगा, तो हिंट दे देता हूं मैं। वो है कि आपको शायद पता होगा कि पुराने टाइम में जब GUI ये सब नहीं हुआ करता था, यानी ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस नहीं था, ठीक है ना, तब हम क्या करते थे, एस्ट्रिक लेवल पे हम चार्ट बनाते थे। यानी कैसा, देखिए ऐसा कि ये एस्ट्रिक मतलब ऐसे, मतलब एस्ट्रिक एक नीचे, मतलब स्टार करके, जैसे कि जून महीने का 10 है, जुलाई का 12 है, तो ऐसे एस्ट्रिक निशान करके हम कर देते थे। वो था ब्लैक एंड वाइट का टाइम, जब ये विजुअल और विंडोज़ नहीं थे। उस समय क्या करते थे, स्टार से इन सब से चार्ट बना करता था, ठीक है ना। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्रिएट ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं। मेरे पास कोड रेडी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कोड मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये कोड देखिए कैसा कोड है, ये शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, डिफाइन टैब, ठीक है ना, ये टैब के लिए है। CRLF है, यानी कैरेज रिटर्न लाइन फीड, और ये इनवॉइस का है, ये कोटेशन का है। क्रिएट ऑब्जेक्ट हुआ, एक्सेल का चार्ट सेक्शन इन्होंने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, हैज़ लिसन फॉल्स रखा, एप्लीकेशन विजिबल ट्रू रखा, ठीक है। और सेल्स के अंदर अगर कुछ और रहेगा तो वो क्लियर कर दिया। और ये क्लिप टेक्स्ट क्या करता है कि जैसे कंट्रोल-C या कंट्रोल-V के अंदर कंट्रोल-C कर दिया इन्होंने, क्लिप टेक्स्ट है। और ये डायनेमिकली आप इसको है ना प्रोग्रामेटिकली भी बना सकते हो। ये भी हार्ड कोडेड है, आप इसको डू वाइल करके जो भी टेबल से लेना है डेटा, अभी आप देख रहे हो ये टैप किया तो देखो ये कौन से रो में गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। वर्कशीट 1, जैसे आपने देखा होगा कि एक्सेल जब खुलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, राइट। तो इसमें वर्कशीट 1 ली इसने, और सेल रो 1 कॉलम 1 के अंदर पेस्ट स्पेशल किया। तो पेस्ट स्पेशल क्या किया, ये क्लिप टेक्स्ट किया, और इसके अंदर इनवॉइस लोकेशन, इनवॉइस का जो है टाइटल वो डाल दिया, कोटेशन का टाइटल डाल दिया, और एक लाइन नीचे आए तो उसमें 2021 लेफ्ट में आया, 100 220 ये कोटेशन की वैल्यू। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने, आप इसका एक मेरे हिसाब से एक मेथड बना लेंगे। तो ये मैंने तो हार्ड कोड रखा है, आप इसका एक मेथड बना लीजिए, एक फंक्शन बनाइए जिसमें ये डेटा आपके टेबल से ले और इस तरीके की स्ट्रिंग जनरेट करके इसको दे देवे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा सेक्शन हुआ है तो वो यहाँ पर इन्होंने रिमूव किया है, डिलीट किया है।
बस आपका चार्ट तैयार, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ, डू ग्राफ 1, ये देखिए मेरा चार्ट तैयार हो गया, सीधे एक्सेल में गया, ये एक्सेल में देखिए चार्ट तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ देखिए चेंज टाइप में आके आपको जो टाइप चाहिए आप वो चेंज टाइप आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप देखिए 2021 इनवॉइस का जो डेटा है वो देखो ये रहा। ठीक है, ये आया। अगर आप शीट में जाएंगे तो शीट में जाएंगे तो देख रहे हो आप इनवॉइस का 121 देखिए, 100 कोटेशन का 220 इन ईयर 2021। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए कैसे आया, देखिए 221 100, ये देखिए 100 220 100 220 CRLF 2022 पहला कॉलम में लिखा। ठीक है, 120 150 और 250 150 एंड 250। तो इस तरीके से व्हाट आई सजेस्ट, क्रिएट as a this you should generate if you want a dynamic kind of things in your programming. I will suggest generate it from a मतलब इसका एक मेथड, जस्ट क्रिएट अ फंक्शन मेथड, जिससे क्या हो ये रिटर्न स्ट्रिंग कर दे आपको, ऑब्वियसली इज अ फंक्शन। तो आप जो भी टेबल से आप इस तरीके का एक स्ट्रिंग जनरेट करवा लो, आपके लिए आपका ग्राफ तैयार। बस एक्सेल्स में आप यहाँ पहुँच गए। अब एक्सेल में जाने के बाद आप इसको पाई में जनरेट करना चाहते हो, पाई में कर लो, नो इश्यू। तो ये आपका पाई में आ जाएगा। और यही अगर बार में चाहिए तो बार में ले लो, जैसे चाहिए वैसे ले लो। और इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो सीधे जैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी देखिए ये मैंने पहला बता दिया आपको, ये क्रिएट ऑब्जेक्ट यानी क्या, एक्सेल चार्ट का ऑब्जेक्ट बना के मैंने किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा किसके साथ, विजार्ड के साथ। यानी विजार्ड यानी क्या, विजार्ड यानी फॉक्स प्रो का जो विजार्ड होता है उसमें चार्ट विजार्ड दिया हुआ है, चार्ट विजार्ड से हम चार्ट कैसे बनाएंगे वो सिखाऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आई हुई होगी। इसका जो ये जो चीज़ है ये मैं कोड में नीचे दे दूँगा, क्या बोलते हैं इसे, ब्लॉग में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हो। ठीक है जी, गिटहब का कोड मैं आपको दे दूंगा, गिटहब का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से या ब्लॉग से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।